हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओडिसी को, जिसे लिखा था होमर ने। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इसकी डिमांड करी थी एंड जितना मेरे से हो सका उतने ही इजी वर्ड्स में मैंने इसको फ्रेम करने की कोशिश की है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन पीपीटी मेकिंग एंड स्टफ, तो इसलिए लेट हो जाती हैं चीज़ें। So that's it, and don't forget to subscribe the channel and share this video with your friends. So let's start the video without wasting much of your time. सबसे पहले बात करते हैं होमर की, जो कि सबसे पहले और ग्रेटेस्ट यूरोपियन पोएट थे। और इनके कुछ वर्क्स हैं इलियड और ओडिसी, जिसको सबसे पहले वर्क माना जाता है वेस्टर्न लिटरेचर के। इनका जो एपिक है उसको माना जाता है कि उसे कंपोज किया गया था 18th सेंचुरी BCE में, लेकिन राइटिंग उसका बहुत लेटर सेट किया गया था। जो ओरल ग्रीक लिटरेचर है वो बहुत सारा लॉस्ट हो चुका है, इसलिए जो हमारा स्टार्टिंग होता है ग्रीक लिटरेचर का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम होमर एंड उनका जो दो एपिक्स हैं, दैट इज़ इलियड एंड ओडिसी। होमर का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पोइटिकल है और आर्टिफिशियल है, इन द सेंस कि वो ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं बोला जाता। ये तो एक बहुत ही रिफाइंड जो लैंग्वेज है उसे वो यूज़ करते हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो ओडिसी का जो स्टोरी लाइन है वो ओरिजिनेट होता है इलियड से। तो जो इलियड का पूरा एक वॉर था ना, ट्रोजन वॉर का डिस्क्रिप्शन, तो उसके बाद क्या हुआ उसकी स्टोरी है ये ओडिसी। तो ट्रोजन वॉर के बाद जो ये बचे हुए लोग थे वो 10 साल तक भटकते रहे। तो जो सिटी ऑफ ट्रॉय है वो सारा तहस नहस हो गया, हेलेन को लेके आ गए वापस। और जो ये सर्वाइवर्स थे उनका जो होमवर्ड जर्नी था बाद में, उसको इस जो ओडिसी है उसके अंदर दिखाया गया है। तो अब इनके नाम दे रखे हैं कुछ कि मिलेस, नेस्टर, एगमेनन, ये सारे बाद में मतलब आने में थोड़े सक्सेसफुल रहे थे। और डिसीज था जो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था इस केस में, क्योंकि उसको उसके बाद 10 साल लग गए घर आने में। और एक जो मैजिकल स्पेल थी, एक निम्फ थी कैलिप्सो, उसने उसका हेल्प किया जो आइलैंड ऑफ ऑग्या था उसके ऊपर। तो जब उसका एब्सेंस रहा, अब इथाका में कोई किंग था नहीं उसके बाद, तो बिकॉज ऑफ विच बहुत ही अनसर्टेनिटी रहा उसकी जो स्टेट था उसके अंदर। बहुत सारे सूटर्स आए जो उसकी वाइफ है उसके साथ शादी करने के लिए। एंड ये जो पूरा स्टोरी है ओडिसिस का वो उसके होम कमिंग के बारे में ही है, कि कैसे वो आता है एंड व्हाट आर ऑल द हर्डल्स ही फेस्ड, उसका लाइफ कैसे रहा। तो उसके बारे में पूरा बताया गया है। 1 और 2 में बताया गया है एथेन का विजिट टेलेक्मेस के पास, और जो एक डिबेट था इथाका में। तो क्या होता है, जो होमर है वो अपना ये जो ओडिसी है उसको शुरू करते हैं विद द इन्वोकेशन टू द डिवाइन म्यूजेस। जब भी वो कुछ लिखते थे तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिवाइन म्यूजेस हैं, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उनको बोलते थे। जैसे हम हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं या फिर हमारा कोई डिवाइन टेक्स्ट लिखा जाता है, एपिक लिखा जाता है, तो उसमें हम पहले भगवानों को याद करते हैं ना। या फिर हम माने कि जब शादियाँ होती हैं तो सबसे पहले गणेश जी को पूजा की जाती है उनकी। या फिर कोई अच्छा काम करने से पहले एक वो गणेश पूजा होती है। तो ऐसे ही इसका है ग्रीक में, कि जब भी उसने कुछ स्टार्ट करा वो कि मुझे शक्ति देना भगवान, मैं ये पूरा जो बड़ा सा सोर्स है उसे लिखने वाला हूँ। तो इस तरीके से है ये। तो जो पोएट है वो क्लेम करते हैं कि जो डिवाइन इंस्पिरेशन है वो ले रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो होमर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को एट द टाइम जब ओडिसिस कहाँ थे, एशिया में थे, जो कि 7th ईयर था उनकी स्टे का वहाँ पे। तो 7 साल से वो उस आइलैंड पे फंसा हुआ था। तो अब अवे था वो इथाका से 20 साल हो चुके थे कम से कम, 10 साल तो वहाँ पे लड़ाई में लग गए और कुछ साल यहाँ पे लग गए। तो उसके को फाइटर्स थे वो बहुत सारे ट्रॉय से वापस आ चुके थे, लेकिन एक यही था बेचारा जो फंसा हुआ था यहाँ पे आइलैंड में। उसकी कोई भी स्किल काम नहीं आई उसको वापस लाने के लिए। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन तो होना ही था, तो एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब भगवानों ने उसके जो मामला है उसके अंदर दखलंदाजी किया। तो एक एथीन नाम की जो गॉडेस है उसने, एथीन्स कौन थी, डॉटर ऑफ ज्यूस, तो इसने इसके मामले में दखलंदाजी किया। तो अब पंचायत बैठी पूरी भगवानों की, और एथीन ने बोला कि यार देखो ओडिसिस के साथ हो रहा है गलत, पापा आप देखिए। अब उसने ज्यूस को बोला कि पापा आप देखिए, इसको ऐसा पनिशमेंट मत दीजिए। और मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा उसको पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो ज्यूस बोलता है कि बेटा देखो, इसको पनिशमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसने ना जो पॉलीफिमस है उसको अंधा कर दिया था। तो उसको लगा कि यार इतना अभी क्या हो गया, लड़ाई में तो हो ही जाता है। तो उसने थोड़ा कन्विंस किया अपने फादर को। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जो हम्स है वो ना ज्यूस के ऑर्डर को कैरी करेगा,
और क्लिप्सो के पास जाएगा, जो कि कौन थी, एक डिवाइन ही इंटरवेंशन था वो भी उसके पास जो रुका हुआ था एडिपिस इसके पास, ऑडिसिस के पास। तो फिर क्या होता है, उन्होंने हेल्प करा इसको बोट बनाने में ऑडिसिस को, ताकि ऑडिसिस खुद से इथाका चला जाए। मतलब ये पूरा प्लान था इनका कि हम उसको बोट बनाने में हेल्प कर देंगे ताकि वो खुद से अपना निकल जाए इथाका की तरफ। तो अब क्या होता है, फेनेलॉप है जो, वो एक मिडिल एज्ड क्वीन थी, लेकिन स्टिल वो बहुत ही डिज़ायरेबल थी शादी करने के लिए। पहली बात तो ये थी कि वो ब्यूटीफुल थी और वाइस थी। दूसरा कि उसको रिमैरिज भी करना था। और तीसरी चीज़ थी कि वो क्वीन थी था कि, तो ये जो तीनों चीज़ें थी वो उसको मतलब दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती थी उसकी तरफ कि भाई हम इससे शादी कर लेते हैं। लेकिन जो टेलेकमिस था, उनका बेटा, जिसको एक बच्चा छोड़ के गया था ये ऑडिसिस, अब वो बड़ा हो चुका है, काफ़ी बड़ा, थोड़ा समझदार भी। और उसको बड़ी दिक्कत है कि यार क्या ये रोज़ देखने वाले आ जाते हैं मेरी मम्मी को, और उसको थोड़ी दिक्कत है इस चीज़ से। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता है। तो इतने में एथेंस आती है टेलेकमिस के पास, और उसको समझाती है कि भाई देख तू हो गया है बड़ा, अब तेरे को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। और उसने कुछ स्पेसिफिक तरीके का उसको थोड़ा ज्ञान दिया, जिससे उसे थोड़ा समझ आया कि हाँ भाई अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी पड़ेगी। जैसे ही एथेंस चली गई, तो अब टेलेकमस में इतना बदलाव आ गया कि वो बहुत दिख रहा था सबको। अब चाहे तो इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, अब ये बिल्कुल ऐसा अथॉरिटी लेके बैठ गया। मतलब अभी अपनी मम्मी को उल्टा सीधा बोल रहा है और सबको बोल रहा है पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में कि देखो मैं अब अपने पापा को ढूंढने के लिए निकलूंगा और मैं देखता हूँ कौन रोकता है। इस तरीके से पूरा एक ओवर कॉन्फिडेंस वाले सा इमेज लेके चल रहा है ये। तो फिर जब डिपार्चर हुआ ओडिसी का, मतलब जब से ना वहाँ पे क्या होता, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हुआ था इथाका में। तो अब इंस्पायर हो गया था टेलेकमिस किससे, एथेंस से। तो इसने बोला कि सबसे पहले तो ये काम करता हूँ, एक पब्लिक मीटिंग बुलाता हूँ। इसने बुलाई एक पब्लिक मीटिंग। अब पब्लिक मीटिंग बुलाई, तो वहाँ पे जो लोग ट्रॉय से वापस आए थे उन्होंने थोड़ा लेक्चर वगैरह भी दिए। एंड ही लर्न्स दैट कि ओडेसिस तो ना मर गया है, लेकिन उसको भरोसा था कि नहीं वो मरा नहीं है, वो वापस आएगा। तो टेलेकमिस ने अपनी नर्स थी जो उसको इन्फॉर्म करा बस कि यार देखो मैं जा रहा हूँ ढूंढने मेरे पापा को, तो मम्मी को मत बताना, 12 दिन हो जाए ना जब मैं वापस ना आऊँ तब बता देना। तो इस तरीके का इसने पूरा प्लान बनाया अपने दिमाग में कि मैं जाऊँगा अपने पापा को ढूंढने। फिर आती है बात बुक थर्ड और फोर्थ की, जिसमें पाइलोस और स्पार्टा के बारे में बता रखा है। तो जब टेलेकमिस फाइलॉस पहुंचा, तो वहाँ पे जो लोग थे पूरे से गैदर हो रखे थे वहाँ पे, क्योंकि एक सेक्रीफाइस चल रहा था। ठीक है, तो उसने रिक्वेस्ट करा नेस्टर को कि यार मैं ना ऐसे ऑडिसिस का बेटा हूँ और मुझे मिलना है। तो अब नेस्टर काफ़ी खुश था इस चीज़ को देख के कि भाई हाँ ओडिसिस का बेटा है उसने। फिर वो किससे सुनाने लग गया कि यार हाँ बहुत अच्छा आदमी है ये वो। तो नेस्टर अब इस पोजीशन में तो है नहीं कि वो अब बिल्कुल बता सके कि हाँ वहाँ पे मिलेगा वो। तो वो थोड़ा सा आइडिया ही दे सकता है उसको कि यार तुम ये करो, तुम ऐसा स्पार्टा की तरफ जाते हुए इससे मिलेनिस से मिलो। और वो अपने बेटे को भी भेज देता है इसके साथ कि इसको ले जा, ये तेरी हेल्प करेगा। तो ये पाइलोस पहुंचा। वहाँ जाके टेलेकमिस जब स्पार्टा जाता है, तो वहाँ ना एक फेस्ट चल रहा होता है। तो फीस्ट के दौरान अब इसको किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का इतना वो नहीं था कि हाँ ज़रूरत पड़ी मतलब। तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया इसको मेलेनिस ने कि भाई ये एरिस्टोक्रेट है कोई। तो जो दोनों थे टेलेकमिस और उसका बेटा नेस्टर का, वो गए यहाँ पे। तो मेलेस्मिस ने इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया कि भाई हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। और फिर वो भी किससे सुनाने लग गया कि यार तेरा पापा तो बहुत हीरोइक था और ये सारी चीज़ें। तो फिर वो वुडन हॉर्स की बात करता है, इन विच ही सेट विद ओडिसिस, मतलब जिस पे वो बैठ के ओडिसिस के साथ वो अंदर घुसा था उस सिटी के अंदर। वो गेट बंद हो गया था ना एक पूरा, जो स्टोरी के अंदर बताया था इलियड में। तो वो सारे बताता, वो अपने किस्से याद करने लग जाता है कि भाई अब देख मैं भी ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता, पर वो उसकी कुछ हेल्प करता है। वो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है इथाका की तरफ, जहाँ पे दो चीज़ें हो चुकी थी टेलेकमिस की जो एब्सेंस है उसके अंदर। एक तो सूटर्स ने डिस्कवर कर लिया था कि भाई ये तो चला गया स्पार्टा की तरफ अपने मतलब लोगों की हेल्प लेने, ताकि वो ओडेसिस को हमारे खिलाफ खड़ा कर सके। तो इन्होंने अपना अलग ही प्लान चला लिया कि हम क्या करेंगे, हम ना इसको ना मर्डर कर देंगे और ऐसा इसको वहीं डुबा देंगे। तो पूरा उनकी अलग ही प्लानिंग चल रही है। तो अब ये इथाका में हो रहा है, जबकि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए स्पार्टा की तरफ निकल चुका है। फिर आती है बुक फिफ्थ, जहाँ पे कलिप्सो और ओगिया है जो,
उसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे क्या था कि जब असेंबली हुई थी गॉड्स की, तो एथेन ने अपने फादर से पूछा था कि यार पापा इसको ना ओडेसिस को निकलवाओ यार यहाँ से, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ऐसा वॉर में तो होता ही है, लड़ाई झगड़े में किसी का कुछ ना कुछ तो अब नुकसान होगा ही ना, तुम उसको इस बात का क्यों पनिशमेंट दे रहे हो। तो ज्यूज ने श्योर किया एथेंस को कि ठीक है, हम उसको रीयूनाइट करा देंगे उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब हर में इसको ऑर्डर दिया गया कि भाई वो जो निम्फ है ना वहाँ पे, जो कि है कलियाप्सो, इसको तुम इंस्ट्रक्शन दो कि भाई इसको रिलीज कर दे। अब जो ऑयगिया है ये एक आइलैंड था जो कि पैराडाइज की तरह था, पूरा ऐसा ब्यूटीफुल पीस वाला। भगवान भी इसको एक वंडर और डिलाइट की नज़रों से देखते थे। और ये जो कैलिप्सो है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल नीफ थी। मतलब एक कहते हैं ना गॉडेस की तरह ही है, इसका कुछ इमेज था। तो क्या होता है कि जो कैलिप्सो है वो प्यार करती थी ओडिसिस से, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो उसकी मिस्ट्रेस थी। वो कहते हैं ना बस वो उसके साथ रह रही है, तो एक अफेक्शन हो गया था उनके बीच। जब उसने सुना कि हम्स इसको वापस ले जाना चाहता है, तो वो बहुत गुस्से में आ गई कि यार क्या है ये, क्यों मतलब क्यों लेके जा रहे हो इसको यहाँ से। इसने बहुत कोशिश भी की थी कि वो जो इथाका है उसकी जो पास्ट मेमोरीज है, फ्रेंड्स, फैमिलीज, अपनी सारी मेमोरीज को वो भूल के उसके पास ही रहने लग जाए, एंड दे बोथ विल लिव इन दिस हेवन लाइक आइलैंड जिसका नाम था ओएगिया। तो ये उसका पूरा प्लान था। इसलिए वो बहुत ही बिटरनेस से भर गई जब उसको हेम्स ने बताया कि भाई ज्यूस ने ऑर्डर दिया है कि इसको छोड़ दो या फिर इसकी हेल्प करो वापस जाने के लिए। तो जैसे ही ये कॉन्स्टलेशन बना पूरा ऐसा आसमान में, तो ओडिसिस को जाने के लिए मतलब ओडिसिस रवाना हो गया 17th डे। तो ये बहुत ही एक पावरफुल सा इमेज दिखाया गया है यहाँ पे, एक लोनली मैन का जो कि एक पूरे बड़े से सी में अकेला जा रहा है। लेकिन जो पोसाइडन था उसको ये चीज़ बहुत ही अनसेटल लगी, एंड जैसे ही उसने ओडिसिस को आते हुए देखा, वो गुस्से में हो गया। और उसने क्या करा, क्योंकि वो चाहता था कि ओडिसिस ना जा पाए घर पे टाइम से, तो उसने डिले कर दिया ओडिसिस की होम कमिंग को एक टेरेबल स्टॉर्म लाके। उसका बोट टूट गया और जैसे तैसे वो थोड़ा बच के निकला वहाँ से, क्योंकि एक सी नीम्फ है जो लिक्योथियम, उसने उसे बचाया अपनी मैजिकल व्हील से। तो जो थर्ड डे था उस दिन वो पहुंचा कोस्ट ऑफ फेसिया पे। आगे की जो बुक है, बुक 6 से 8, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल मेन है नौसिका, या फिर तो फेसियन गेम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो जब ओडिसिस सो रहा था अपने बेड ऑफ लीव्स पे, तो जो एथेंस है वो सपने में आती है नौसिका के। ये यंग डॉटर थी किंग एलिनस की, जो कि यहाँ का राजा था जहाँ ये पहुँचा है। तो वो सपने में आती है एज अ फ्रेंड कि यार तुम ना सारे अपने कपड़े गैदर कर लो जो कि तुम्हें शादी के लिए चाहिए, और इसको धोके लाते हैं। तो जो सारी लड़कियां हैं वो माउथ ऑफ रिवर के पास पहुंची और वहाँ पे वो कपड़े धोना स्टार्ट किया। तो ये सबसे ऐसा ब्यूटीफुल से वोकेशन दिखाया गया है यूथफुल इनोसेंस का क्लासिकल लिटरेचर में। और होमर ने तो इसे कंपेयर कर दिया है मतलब इन लड़कियों को निम्फ्स के साथ, कि जैसे ये ना गॉडेसेस हूँ। तो जो लड़कियां हैं वो ऐसे जैसे जोर से चिल्ला रही थी, तो ओडिसिस उठ गया वहाँ से। एंड फिर वो वंडर करता है कि यार मैं कहाँ पहुँच गया ये। तो उसे दिखता है कि भाई हाँ यहाँ पे तो लड़की है, तो उनसे थोड़ी हेल्प मांगता है। तो अपने आप को ढकता है वो पत्तों से, एंड देन दिस गर्ल्स गाइडेड हिम। अब ये जो लड़की थी नौसिका, वो ओडिसिस को बताती है और पूरा ऐसा इंस्ट्रक्ट करती है पूरा राजमहल तक कि भाई मैं लेके चलती हूँ तुझे। ओडिसिस रास्ते में बहुत सारे लोगों से मिलता है, एंड पैलेस में वो जैसे तैसे पहुंच जाता है। तो उस किंग से मिलता है वो, जो जिसका नाम था एलिसनिस। ये से मिलता है तो ओडिसिस को बहुत अच्छे से वो ऑफर करता है, खाना वाना पूरा हॉस्पिटैलिटी देता है कि भाई ठीक है तुम आए। मतलब वो उसको जानता नहीं है, उसने अपना रियल नाम अभी तक नहीं बताया है उन्हें। और पूरा सिमिलर तरीके से वो हॉस्पिटैलिटी ऑफर करता है जैसे उसने टेलेक्मेस को किया था उसके बेटे को। तो जो ओडिसिस है एक गाइडेड मैनर में नरेट करता है अपने हॉरिफाइंग एडवेंचर कि भाई मैं ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं यहाँ पे आ गया। तो जो मॉर्निंग में क्या करता है ये किंग कि भाई पूरा ऐसा असेंबली बुलाता हूँ मैं। असेंबली बुलाया और लोगों को इकट्ठा करके बोला कि इस आदमी की हेल्प करो इसके नेटिव कंट्री में छोड़ के आने के लिए। जब लोग उसके साथ जा रहे थे तो ओडिसिस ने फाइनली अपना नाम बताया कि भाई मैं हूँ ओडिसिस, और मैंने ट्रोजन वॉर में पार्ट लिया था, और अब मैं ऐसा वापस आने की कोशिश कर रहा था बहुत सालों से, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम थी जो उसके साथ। पूरा उसने वो डिस्क्राइब किया कि मैंने पूरा कोशिश किया लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स आई कि मैं
ऐसा 7 साल लग गए मुझे, और अभी मैं जब वापस आ रहा हूँ तो इतने हर्डल्स आ रहे हैं मेरे रास्ते में। तो पूरा अपना बता रहा है वो मेमोरीज़ को यहाँ पर। अब ये जो 9th बुक है जिसका नाम है साइक्लॉप्स, यहाँ पे वो हम बात करते हैं उसके रिकलेक्शन की, कैसे वो अपने फ्लैशबैक्स के बारे में बताता है और पूरा अपना जो जर्नी है उसे नरेट करता है। और फिर वो सारे अपनी प्रॉब्लम्स को भी बताता है कि ट्रोजन वॉर में क्या दिक्कत आई, और सारे ग्रीक हीरोज़ के बारे में भी, एंड सारी प्रॉब्लम्स को भी वो यहाँ पे बता रहा है कि हाँ, जब मैं रास्ते में, मतलब उतने टाइम तो मैं वहाँ पे रहा, रास्ते में आते हुए मुझे प्रॉब्लम्स आई। फिर वो लोटस ईटर्स होते हैं जो उसके बारे में बताता है कि ना ये हमें बहुत कोशिश कर रहे थे मारने की, लेकिन पूरा एक एडवेंचरस चीज़ रहा। ये ना बहुत ही एक साइकोलॉजिकल तरीके पे पेन था उनको, ना कि फिजिकल। इट वॉज़ वेरी डेंजरस एंड डैमेजिंग, लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से उन पे ज़्यादा पेन हुआ इसका, क्योंकि फिजिकली तो पहले ही वो लड़के आ चुके थे, बट इन्होंने इसकी साइकोलॉजी को मारा पूरे। देन इसकी जो ऑडिसिस है, वो बहुत ही एक बहादुर किस्म का आदमी है। वो किसी भी चीज़ से डर नहीं रहा है, जो भी वीकनिंग वाली चीज़ें हैं उसको, वो उसको फाइट करता जा रहा है, बट ही वॉज़ नॉट सबमिसिव टुवर्ड्स एनीथिंग। हर चीज़ से लड़ना, आगे बढ़ना, कितना भी प्रॉब्लम आए, बट ही वॉज़ डेडिकेटेड कि हाँ, मुझे जाना है अपने शहर इथाका। वो सारी प्रॉब्लम्स को डीपली बताता है कि हमने लोटस ईटर्स के साथ भी प्रॉब्लम फेस किया, फिर एक जाइंट था, वन नाइट गैलॉप्स था। इन सब ने पूरा एक जो हमारा रास्ता है वो इतना रोका। फिर गोट आइलैंड में हम पहुँचे, लेकिन जो ये एडवेंचर्स हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो है कि ये एक पूरा स्ट्रेटजिक जो स्किल है वो बताते हैं। दूसरा, उसका कूल हेडेड टेम्परामेंट बताते हैं, एंड उसका वैनिटी भी दिखाते हैं कि भाई इतना चीज़ें इसने सही, बट इस आदमी ने अपना पेशेंस नहीं खोआ। ही स्टिल हैव अ थॉट कि वो एक दिन जाएगा और अपने लोगों से मिलेगा। तो एक सुपर ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ हमें एक इशारा करता है कि ऑडिसिस कुछ एक आम आदमी नहीं था। इसके अंदर बहुत ही हीरोइक स्किल्स थी और एक हीरोइक एटीट्यूड ये रखता था। फिर आती है बुक नंबर 10th। इसमें हम बात करेंगे कैसे एक लैंडफिल था एओलिया का। वो एक फ्लोटिंग आइलैंड था, यहाँ पे गॉड ऑफ विंड्स रहते थे। तो एक पूरा अनब्रोकन वॉल ऑफ ब्रॉन्ज और ये सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब एक बहुत ही सुपरनेचुरल स्ट्रेंजनेस वाला ये प्लेस था। और यहाँ पे वो कंफर्टेबली सेल कर सकते थे 9-10 दिनों के लिए, एंड इथाका उनको दिख रहा था यहाँ पे। जो ये सर्क वाला एपिसोड था ये भी बहुत एडवेंचरस रहा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक एक करके उनके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या क्या डेंजर्स आए, क्या क्या एक अजीबोगरीब उनकी ज़िंदगी में घटनाएं घटी। तो ये जो पूरा चीज़ है यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि क्या क्या सुपर नेचुरल एक जो अननेचुरल चीज़ें हुई। तो सारी चीज़ों को मिला के बता दिया गया है इस पूरी बड़ी सी जो ओडिसी वाला टेक्स्ट है उसके अंदर। इसको एक वीडियो में बिल्कुल भी कवर नहीं किया जा सकता था, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक 2 पार्ट्स ऑफ इट एट लीस्ट। ये था इस फर्स्ट पार्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, उसे आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल रीड दैट एंड आई विल रिप्लाई टू यू। देन इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे आप, देन ओनली आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट, बिकॉज आई एम टू मच एग्जॉस्टेड एंड I don't know, बस okay. I'll look for your response, then only I'll upload the second part. So I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.